हेलो एवरीवन, आज हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस डीएसएसबी मेल एंड फीमेल जो हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में 11 जुलाई को, इसका पार्ट 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है P रेशियो Q इक्वल टू 3:2। इसी तरह P प्लस Q रेशियो P माइनस Q, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और P रेशियो Q दे रखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, P की जगह 3 लिख देंगे और Q की जगह क्या लिख देंगे, 2। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर, P की जगह तो हमने 3 रख दिया और Q की जगह क्या आ जाएगा, तो 3 + 2 रेशियो 3 - 2, तो कितना आ गया 5:3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम बिकम्स दिस, यानी कि कोई सम है, उसका अमाउंट कितना हो जाता है 16,000। कितने टाइम में, 6 साल में। कौन से इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, और जिसका आर कितना है, रेट कितना है 25%। देन व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट फॉर द 6 इयर्स। तो कहता है कि 6 साल के लिए आप एसआई बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि एसआई इक्वल टू किसके होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसके अंदर P कितना है, P हमें पता नहीं है कितना है, R है 25 और रेट 25 एंड टाइम 6 इयर्स। इसी तरह SI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस P। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट माइनस P और अमाउंट कितना है 16,000। अमाउंट माइनस P। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15P इक्वल टू माइनस 10P। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15P, ये माइनस का प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका P 6400। अब जब आपका P निकल गया, इसमें कहता है इंटरेस्ट निकालना है आपको 6 इयर्स का। तो इंटरेस्ट होता है 6 इयर्स का, P है कितना 64,000, PRT यानी कि R कितना है, सेम रेट कह रहा है, इसी रेट पे निकालना है, यानी कि 25 मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 6 इयर्स का। कितने साल का है, 6 इयर्स का, अपॉन में 100। तो ये क्या आ जाएगा 9600। या फिर आप ये भी कर सकते थे, आपने इंटरेस्ट निकाल लिया इतना और अमाउंट कितना था 16,000, यानी कि प्रिंसिपल कितना था इतना, ये इतना, और इंटरेस्ट निकालेंगे अमाउंट माइनस P, तब भी आपका सेम ही आ जाएगा 900। ये ज़्यादा ईजी है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई में सेकंड डिजिट। तो देखते हैं अब इसके अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा है LCM मल्टीप्लाई में HCF इक्वल टू फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई में सेकंड डिजिट। उसके बाद कहता है फर्स्ट डिजिट कितनी है हमारी 3200, मल्टीप्लाई में सेकंड डिजिट कितनी है इतनी। तो हम क्या करेंगे 32 के फैक्टर कर लेंगे, तो यानी कि क्या आ जाएगी 2 की पावर 5 आ गया। इसी तरह जो ये 0 0 है ना, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो 0 0 यानी कि 1000, यानी कि 10, यानी कि 10 किससे बना हुआ होता है 2 मल्टीप्लाई में 5 से। तो इसमें और 10 है और 10 है, कितने जीरो यहाँ पे 1 2 3, 3 जीरो, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10।
तो 2 मल्टीप्लाई 5 तो ये 10 से बना, इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई में 5 ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 5, तो यानी कितनी पावर होगी 1 2 3, यहाँ पे क्या होगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। अब क्या बचा लास्ट में ओनली 125, तो 125 हमें पता ही है 5 की क्यूब होती है, 5 2 से 10 5 5 से 25, तो ये क्या आ गया आपकी 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 ये और ये, तो बस टोटल हम निकाल लेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3। तो आपको पता है जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3 8, मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना आएगा, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, इसका आंसर क्या आएगा 6। तो आंसर होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ का 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। बहुत ईजी है, आप चाहो तो सिंपल यही 32 को इसके फैक्टर कर सकते हो और 1250 इसके इकट्ठे भी फैक्टर कर सकते हैं आप, जो आपको इजी लगे आप उसके हिसाब से कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है के की वैल्यू निकालनी है आपको। कहता है के परसेंट ऑफ, यहाँ पे लिखा है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई या का, के परसेंट, फिर यहाँ पर आ गया ऑफ, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4000 इक्वल टू 90। कहता है के की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के का स्क्वायर अपॉन में 40, यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ जाएगा 40। अब हमें निकालनी है के की वैल्यू, तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा √9 मल्टीप्लाई में 25, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 3 और इसका 5, 3 5 जा 15 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको एक बार समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जब आपको एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी आप खुद ही कर लेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक बैग है, क्या है आपके पास एक बैग है, उस बैग में कुछ तो 1 रुपीज़ के कॉइन है, कुछ 50 पैसा के कॉइन है और कुछ 25 पैसा कॉइन है। ठीक, द वैल्यू 1 रुपीज़ 50 रुपीज़ 25 रुपीज़। तो उसके बाद कहता है जो वैल्यूज है इनकी, यानी कि कौन से कितने कितने पैसे हैं, वो कितने रेशियो में है 5:2:3। ठीक, उसके बाद कहता है इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज दिस, कहता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 420, कितने कॉइन्स है टोटल 420। अब हमको ये तो पता नहीं कि कितने कॉइन्स किस रेशियो में, ये तो वैल्यू का रेशियो है, अब हमें कॉइन्स का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, कॉइन्स का रेशियो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉइन्स दे रखा है, अगर टोटल अमाउंट दे रखा हो तो और भी इजी हो जाता है, जो गिवन रेशियो होता है उसको ऐड करते और हम डिवाइड कर देते। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वैल्यू कितनी है 5 रुपए, यानी कि एक तरीके से 5 रुपए में कितने 1 रुपए के कॉइन होते हैं, तो 5 ही कॉइन होंगे। इसी तरह 2 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 4 होंगे। इसी तरह 3 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे, तो कितने होंगे 12 होंगे। अगर ये भी नहीं आ रहा है आपको तो आपको क्या करना है, 25 पैसा है, पैसे का मतलब क्या होता है 1/4 पैसा, 25 पैसे का मतलब क्या होता है 1/4 रुपए। इसी तरह 50 पैसे का मतलब क्या होता है आधा रुपए, तो आपको आधे से हाफ से क्या करना है, ये 2 से और ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि 2 रुपए में कितने 50 पैसे हैं या 3 रुपए में कितने 25 पैसे हैं, तो अब हमारा कॉइन्स का रेशियो आ गया ये 5:4:12। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या आएगा 21। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21, तो 21 को इससे डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि टोटल है कॉइन्स 420, हमारे कॉइन्स कितने हैं 21,
तो ये कितने टाइम्स हो गए हमारे, इससे 20 टाइम्स होंगे, तो 20 टाइम्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 20, 4 × 20, 12 × 20। So if the total number of coins is this, what will the total value of all coins? तो कहता है total value of all coins कितने होंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि कितने 100, तो 100 रुपीज में 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए, 100 ही हो जाएंगे। 100 × 1। इसी तरह 80 में 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, यानी कि रुपए में चेंज करेंगे इन्हें। इसी तरह 240 मल्टीप्लाई में 1/3, 100 + 40 + 80, इसका आंसर क्या हो गया, 200 रुपीज। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक पाई चार्ट दे रखा है, इसके अंदर फैमिली ऑन 6 आर्टिकल्स, अमाउंट स्पेंड ऑन ए पर्टिकुलर आर्टिकल इज शोन एज अ परसेंटेज अमाउंट स्पेंड ऑन दीज 6 आर्टिकल्स। ABCDEF तक आर्टिकल्स दे रखे हैं। A कितना है 12%, B 14, 23, 30, 11 एंड 10। तो इसमें कहता है द टोटल सेंट्रल एंगल्स फॉर्म्ड बाय द सेक्टर्स A एंड C इज 26 डिग्रीज। कितने डिग्रीज हैं, 26 डिग्रीज। कहता है क्या ये ठीक है या गलत है, तो अब हमें इसे चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेक्टर नंबर A और सेक्टर नंबर 6। तो सेक्टर A कितना है 12 और सेक्टर C कितना है 23। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 35%। तो ये तो 35% है, 35%। और आपको पता है जो पूरा का पूरा एंगल होता है ये कितना होता है 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 100। तो इसमें क्या हो जाएगा 35% ऑफ 360। 35% ऑफ 360 ये कितना निकलेगा 126। नेक्स्ट कहता है इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन E इज दिस, यानी कि E जो है वो कितना अमाउंट है स्पेंड इतना। देन टोटल स्पेंड ऑन B एंड F, तो B और F पे टोटल स्पेंड पूछ रहा है कितना है, तो B और F यानी कि B पे कितना है 14% और F पे कितना है 10%। ठीक है, परसेंट में निकालता है। तो क्या है ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे E कितने परसेंट है, E ये रहा, E कितने परसेंट है 11%। और हमारे हिसाब से कितना है क्वेश्चन में इतना, तो यानी कि 11% इक्वल टू किसके हो जाएगा 132। 11% इक्वल टू दिस 11% ऑफ x क्या है हमें पता नहीं, कितना है इतना। तो x इक्वल टू 13200 मल्टीप्लाई में ये, तो यानी कि x कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई इतनी। उसके बाद कहता है कि इतना परसेंट यानी कि 24%, इतने का 24% ऑफ x की वैल्यू क्या है ये क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो 24% ऑफ x कितना हो गया ये 00। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो क्वेश्चन में यानी कि ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है आपका एन आर्टिकल इज सोल्ड 3000 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 25%, यानी कि कोई आर्टिकल बेचा और उसको हुआ लॉस 25% का। ठीक है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन 15%। इसमें हम ट्रिक यूज करेंगे, वो ट्रिक है
क्या कहता है कि फर्स्ट टाइम अगर बेचा तो कितने का आया। तो इसमें हम एक ट्रिक यूज करेंगे, उसका नाम है, देखिए, पहली बार में जो लाभ हानि होती है, पहली बार में लाभ या हानि, तो वो नीचे लिखता है, तो वो कहाँ लिखता है, नीचे। और दूसरी बार में जो लाभ हानि होती है उसे कहाँ लिखते हैं, ऊपर। देखिए जैसे ये क्या लिखा है 3000, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 3000, ये लिख दिया। उसके बाद कहता है कि जो फर्स्ट आ रहा है, पहला आ रहा है, वो क्या 25% के लॉस पर आ रहा है। तो मैंने क्या कहा है, पहली बार जो लाभ हानि होती है वो नीचे, तो 15% के लॉस पर है। लॉस यानी कि माइनस कर देंगे, 100 में से 25 माइनस कर देंगे। उसके बाद कहता है व्हाट शुड बी द और सेलिंग प्राइस एट ये। दूसरी बार में क्या होता है, उसको लाभ होना चाहिए, तो यानी कि लाभ का मतलब क्या होता है, ऐड कर देंगे, 100 में ऐड करेंगे 15%, कहता है ना कि 15% गेन चाहिए। तो पहली बार में लाभ हानि नीचे और दूसरी बार में लाभ हानि ऊपर। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 3000 मल्टीप्लाई में 115 अपॉन में 75, 25 3 जा 25 4 जा ये तो कितना आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 115। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4600 रुपीज़। कुछ नहीं करना, पहली बार में लाभ हानि नीचे, दूसरी बार में लाभ हानि ऊपर। अब आप कहेंगे यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो, यानी कि यहाँ पर लॉस है, अगर यहाँ पे गेन होता तो, और यहाँ पर क्या है, परसेंटेज में गेन है, और अगर यहाँ पे लॉस होता तो कुछ नहीं करते, जैसे हमने यहाँ पर अगर क्या करते, माइनस कर देते अगर ये लॉस होता तो, और यहाँ पर गेन होता तो नीचे क्या कर देते, यहाँ पर हम प्लस कर देते, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखते ही बस ये देखना है, कोई भी चीज़ है इतने की बेची, तो उसे पहली बार में क्या हुई, 25% की हानि हुई, वो उसे कितने में बेचे कि क्या मिल जाए उसे 15% का लाभ हो। तो ये बहुत सिंपल है, बस क्या करना है आपको, पहली बार में लाभ हानि नीचे, दूसरी बार में लाभ हानि ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या कहता है, 1n 3n, एक नंबर है जो 4 डिजिट का है, और ये nn क्या है हमें नहीं पता। 4 डिजिट नंबर, इट इज डिवाइडेड बाई 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। तो क्या कहता है, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है 11 से, तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या होती है, रूल क्या है इसका। तो या तो इसमें देखिए जो इवन नंबर्स हैं, यानी कि जो इवन डिजिट्स पर आ रही, इवन यानी कि वंस, यहाँ पे क्या, कुछ नहीं करना आपको, एक को छोड़ के एक ऐड करते जाओ। जैसे यहाँ पर क्या है n, उसके बाद 3 को छोड़ दो, यहाँ पे n, उसके बाद ये छोड़ दो, तो यानी कि n जोड़ा, 3 को छोड़ दिया, वो यहाँ लिख दो, उसके बाद ये n, उसको यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद इस 1 को छोड़ना है, उसको भी कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो पेयर्स में आपको ऐड करना है, एक छोड़ के एक, तो उसके बाद इसमें आपने क्या किया, ऐड कर दिया, तो कितना आ गया यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आ गया 2n। तो कहता है डिविजिबिलिटी में क्या होता है 11 में, कि जो इसका डिफरेंस आता है ना, या तो 0 आएगा या फिर 11 के मल्टीपल में आएगा। मान लो 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, 44 आएगा, एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले 0 रख के देखते हैं, तो 0 आ गया, तो इसमें क्या आ गया, यहाँ पे माइनस, इधर जाके प्लस, और ये क्या हो गया 2n, यानी कि n इक्वल टू 4/2। तो n कितना आ गया 2, तो n की वैल्यू ही निकालनी थी हमें, तो n की वैल्यू कितनी है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5544, 5544। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। तो आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर होता कैसा है, ऐसा पूरा गोला, ये क्या है इसका रेडियस है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। वो कितना दे रखा है 5544। तो कहते हैं डायमीटर निकालना है उसका, डायमीटर यानी कि रेडियस ही निकालनी है, उसको हम डबल कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7 डालते हैं, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 5544। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, r का स्क्वायर 544 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 22 इंटू में 4, तो 11 से करते हैं, 11 2 जा 11 5 जा 11
तो यानी कि रेडियस का स्क्वायर हो गया 63 मल्टीप्लाई में 7। 63 को और क्या कहते हैं 7 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में ये, तो उसका क्या आ जाएगा रूट। तो रूट में 7 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 21। हमें क्या निकालना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो 21 मल्टीप्लाई में 2, तो ये कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है 2 1 2। इसी तरह 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें क्या करना है 4 1 4। तो अब आपको क्या देखना है, आपको डेसिमल के बाद की जितनी भी डिजिट्स है ना, तो आपको डेसिमल काउंट करना है। तो डेसिमल के बाद की जितनी भी डिजिट है, एक तो ये 1, उसके बाद ये डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 और 2 है, यानी कि 0.02, और यहाँ पे कितनी है 0.1, माइनस में 0.01 मल्टीप्लाई में 0.04। तो यहाँ पे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो यानी कि 1 2 3, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे डेसिमल। इसी तरह यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे, 0.002, उसके बाद हम अपने पास से यहाँ पे 0 लिख देते हैं, उसके बाद 0.0004। अब ये हमें क्या करना है माइनस, तो माइनस करके कितना आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 0.0, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 20, उसके बाद 16, तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम ऑफ अ बोट आर दिस, यानी कि मान लीजिए एक बोट है, ठीक है, और बोट किस पे चल रही है पानी पे चल रही है। एक तो धारा है, धारा यानी कि वाटर करंट। देखें कहता है कि ये क्या है, ये पानी है मान लीजिए, पानी का जो बहाव है वो किस साइड है, इस साइड है। उसके बाद कहता है एक बोट है, क्या है एक लंबी सी बोट है। कहता है इफ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ऑफ अ बोट आर दिस एंड दिस, यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है बोट भी यहाँ चल रही है और जो वाटर का करंट है वो भी इसी टाइम सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं बोट की जो स्पीड होती है और जो पानी की स्पीड होती है उसे हम ऐड कर देते हैं। कहता है डाउन स्ट्रीम कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, इसकी वैल्यू कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। उसी के बाद कहता है यूएसएस यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहेंगे अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, जो पानी का बहाव है वो इधर की साइड है, लेकिन जो हमारा मान लो नाव का बहाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो वो क्या हो जाता स्पीड इसकी घट जाती है, तो वो क्या होता है अपस्ट्रीम स्पीड। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस, तो कहता है कि बोट की क्या स्पीड होगी, क्या वो 19 किलोमीटर पर आवर होगी, सॉरी 9 दे रखा है, 9 किलोमीटर पर आवर होगी, ये है यस या नहीं। तो देखिए बोट की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो आपको सिंपल क्या करना है DSS प्लस USS अपॉन 2। अगर पानी की पूछता तो फॉर्मूला हम लगाते DSS माइनस USS अपॉन 2। ये ट्रिक है, दो आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो DSS क्या है हमारा दे रखा है 12 और USS कितना 6 अपॉन 2, तो कितना आ गया 18/2 9 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ऑप्शन में है ये यस, यानी कि पहला तो जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज दिस, अब ये ट्रेन का बता रहा है, ट्रेन के बारे में बता रहा है। देखिए एक ट्रेन है जिसकी लेंथ इतनी है, ट्रेन के डब्बे हैं ये, ठीक, ये ट्रेन के पहिए हैं। कहता है कि जो ट्रेन है वो 1200 मीटर की है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, कितने मीटर की है 1200 मीटर की है। इफ इट क्रॉस अ स्टेशनरी पोल इन 10 सेकेंड्स, तो एक खंबा है, उस खंबे को वो 10 सेकंड में पार कर ली। तो हमेशा ध्यान रखना अगर खंबे को किसी आदमी को या किसी पत्थर को वो पार करती है तो वो सिर्फ अपनी दूरी तय करती है, अपनी दूरी यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस यहाँ पे खाली किसका आएगा
ट्रेन का, यानी कि कितना है 1200, टाइम कितना हो गया 10 सेकंड में पार करती है, तो ये कितना हो गया 120 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है, किसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड है, वो क्या हो जाएगी 120 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहता है कैन क्रॉस अ स्टेशनरी पॉइंट एंड देन द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज दिस। तो कहता है क्या स्पीड ऑफ ट्रेन आती है 43, नहीं हमारा तो ये आ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो मीटर पर सेकंड है और क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो तब भी नहीं आ रहा, तो ये कितना आना था 360 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 432, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है ये 24 मल्टीप्लाई में 18, कितना आ जाएगा 432 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें आ रहा है ऑप्शन में पॉइंट, तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कहते हैं ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क। ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। इसकी ट्रिक देखिए ध्यान से, हर पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बी और सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, और बी और सी कितने दिन में करते हैं, ये दोनों 12 डेज में करते हैं। उसके बाद इफ सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, और कहता है सी अकेला इसी काम को कितने दिन में करता है, 60 डेज में करता है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू अलोन, यानी कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब आप जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि बी और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, और सी अकेला 60 दिन में, तो बी करेगा 60 - 12, जो कि आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आपको इसमें घटाने के लिए सिंपल माइनस नहीं करना है, आपको कैसे करना है वो देखिए। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है इसमें। मान लीजिए आपको इसमें से इसे घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर गुणा और नीचे माइनस, ऊपर गुणा नीचे माइनस, घटाने के लिए ये करते हैं। तो 60 × 12 और माइनस करेंगे 60 - 12, तो 60 × 12 और इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 48, तो कितना आ गया 5, यानी कि ये अकेला किसका आ गया, बी का। तो बी कितने दिन में कर सकता है इस काम को, अकेला 15 डेज में। उसके बाद हमसे पूछता क्या है क्वेश्चन में, ए पूछता है, तो अब हम ए और ये वाला करेंगे, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई नीचे माइनस। किसका काम निकालना है यहाँ पे, ए का अकेले का काम निकालना है। तो ऊपर गुणा और नीचे माइनस, तो कितना आ जाएगा ये 30, ये कितना आ जाएगा 30 डेज। तो 30 डेज क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमें इसको में एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5 नंबर्स। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो यानी कि 168 प्लस 234 प्लस 286 प्लस 112 प्लस 280। तो यानी कि इसको ऐड करके अब देखेंगे नंबर कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1080 डिवाइडेड बाई में 5 इक्वल टू। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। बी वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 9 hours आफ्टर हिज स्टार्ट, सी स्टार्ट्स ऑन हिज बाइसिकल आफ्टर हिम एट द स्पीड ऑफ दिस। इसमें कहता है कि बी वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी जो है वो कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है, 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है। अब वो मान लीजिए गया और यहाँ पहुँच गया, हमें पता नहीं कितना डिस्टेंस कवर किया बी ने। उसके बाद कहता है सी इसके निकलने के कितने घंटे बाद, 9 hours बाद निकलता है सी, और सी की स्पीड इससे डबल है, डबल यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल सी कैच बी, यानी कि निकलने से कितनी, इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर बाद
जो सी है वो बी को कैच यानी कि पकड़ लेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों के दोनों क्या जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आपको निकालना है कि डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए उसके बाद कहता है कि 9 आवर्स, यहाँ पर है 9 आवर्स फ्रॉम हिज स्टार्ट, यानी कि 9 घंटे बाद। तो इसमें कहता है कि बी की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। 9 किलोमीटर पर आवर क्या है, बी की स्पीड है 9 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो 9 की जो सी निकला है वो इसके निकलने के 9 घंटे बाद गया है। तो यानी कि बी जो है 1 घंटे में 9 किलोमीटर कवर करता है। तो इसी तरह 9 घंटे में कितना किलोमीटर कवर करेगा, 9 × 9, तो कितना हो गया ये 81 किलोमीटर। तो यानी कि ये जब 81 यानी कि यहाँ से 81 किलोमीटर पर यहाँ पे पहुँच गया तब सी ने चलना शुरू किया। तो यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का, जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 81। ठीक है, और टाइम क्या है हमें पता नहीं, कितने टाइम में ये इसको कैच कर लेगा। ये कौन सा है, कैचिंग टाइम। उसके बाद स्पीड में मैंने बताया था स्पीड क्या होती है, घट जाती है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, 18 किलोमीटर पर आवर माइनस 9 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है, ये 81 किलोमीटर है। तो यानी कि सारी यूनिट सेम ही उसमें है। तो ये कितना आ जाएगा 81, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आवर। तो यानी कि 9 घंटे बाद ही ये इसको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो 9 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा ये देखेंगे, 9 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा। स्पीड क्या होगी, स्पीड तो घट जाएगी, दोनों की सेम डायरेक्शन में है। डिस्टेंस कितना है पता नहीं, टाइम कितना है, ये वो वाला डिस्टेंस है जो ये एक दूसरे को मिलेंगे, और टाइम कितना है, टाइम है 9। तो डिस्टेंस कितना हो गया 81 किलोमीटर। तो यानी कि क्या हो गया 81 किलोमीटर, यहाँ से भी 81 किलोमीटर ये और आगे चला जाएगा। ठीक, तो पहले से कितना था 81 था, और आगे जब इसने इसको पकड़ा सी ने तो और 81 हो गया। तो आंसर हमारा आ जाएगा 81 किलोमीटर प्लस 81 इक्वल टू 162 किलोमीटर। क्या हो गया टोटल डिस्टेंस। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 81 लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि जो आंसर आ रहा है यहाँ पर 81 लिख देंगे और ये आंसर कर देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वो पहले से इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है, यहाँ वाला डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, जब भी तो आगे भागा है। तो इन दोनों को डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो इसकी एक ट्रिक है। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 3/4, 4/5, 5/12 और 6/13 ये है। तो आपको इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना हो गया, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 12 में से 5 गए कितने बचे 7, और 13 में से 6 गए कितने बचे 7। तो जो 1 है ना, अब जो 1 आ रहा है ये 1, ये जो भी आ रहा है हमने जो डिफरेंस करके जो निकाला है नंबर या डिजिट, उसको जो न्यूमरेटर है ना ऊपर वाला अंश उससे भाग करना है। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.7, 7 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.8। तो कहता है विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा ये, क्योंकि 0.7 सबसे कम है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 5/12। अगर आगे इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो वो कौन सा आ जाएगा हमारा ये वाला 4/5। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जो आपका फ्रैक्शन है उसमें से माइनस कर देना है, डिफरेंस निकाल देना है। डिफरेंस के बाद जो नंबर आया उसको इस वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा आया वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, जिसका सबसे कम आया वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस। यानी कि ये क्या है, क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है 30 और लेंथ कितनी है 30, ब्रेथ कितनी है 30 और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रॉड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि इसके अंदर हमको एक रॉड रखनी है। क्या रखनी है, रॉड। क्या रखनी है इसमें, रॉड। तो कहता है कि लॉन्गेस्ट
साइड कौन सी, यानी कि क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली, डायगोनल। क्या पूछ रहा है, डायगोनल। डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो डायगोनल की लेंथ निकालने का क्या फार्मूला है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रूट एल कितना है, एल कितना है 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ब्रेथ कितना है 30 और हाइट कितनी है 15। तो ये कितना आया, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आंसर क्या आएगा 45 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, कहता है 87.5% ऑफ ए, ऑफ का मतलब क्या होता है, का यानी कि मल्टीप्लाई, इज 714। ठीक, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये। उसके बाद कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि 37.5% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए इज व्हाट। तो इनकी ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे जो हमने निकाला है 37.5 मल्टीप्लाई में ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड ई गेट्स इंटरचेंज, यानी कि ए और ई का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि ये 100 आ जाए यहाँ और ये 250 आ जाए यहाँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड ई इंटरचेंज, देन देयर विल बी लॉस ऑफ 25% ऑन ई। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 आ जाए। तो कहता है इसे लॉस होगा कितने परसेंट का, 24% का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ए का जो सीपी है वो कितना है 100, ए का जो एसपी है वो कितना है 300, इसी तरह ई का जो सीपी है वो कितना है 100, इंटरचेंज किया तो कितना आ गया ये 250। ई का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 190। तो यहाँ पर इस टाइम पे डिफरेंस कितना आ रहा है इनका 60, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 200। तो यानी कि इसको क्या हो रहा है लॉस और इसको क्या हो रहा है गेन। तो कहता है देन लॉस ऑफ 24%, क्या 24% है या नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या ये आ रहा है नहीं, तो इनके ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। सेकंड आता है प्रॉफिट अर्न ऑन डी इज 25%, कि डी जो प्रॉफिट अर्न करना है वो क्या ये इतना ही है, तो डी का हमें क्या निकालना है प्रॉफिट ऑफ डी। तो डी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितना है 300 माइनस कॉस्ट प्राइस 240 अपॉन में 100 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 60/240 इक्वल टू कितना आ गया 25%। लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन में कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न ऑन डी इज 25%, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन क्या है राइट है। तो इसका आंसर आएगा ओनली 2, क्योंकि डी का परसेंटेज पूछ रहा है तो डी का डिफरेंस तो ये होगा, यहाँ पे 240 है, 240 और 300 कॉस्ट सेलिंग प्राइस, तो 300 में से 240 का कितना आ गया 60 आ गया, डिवाइडेड बाय में जो कॉस्ट प्राइस होता है तो इतना, इंटू में 100, तो 25% बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसमें थोड़ी आपकी फाइनल आंसर की में इसका आंसर ठीक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शूज इन S5 एंड S6, तो S5 कहाँ है ये, S6 ये, एंड द टोटल नंबर ऑफ शूज इन S1 एंड S8, S1 एंड S8, यानी कि इसका क्या निकालेंगे हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालते हैं हम,
तो क्या हो जाएगा R, यानी कि ये डिफरेंस निकाल रहा है किसका, S5 प्लस S6, ठीक। और ये क्या आ जाएगा, माइनस S1 प्लस S8। तो S5 कितना हो गया 350, S6 कितना हो गया 700, माइनस ये कितना है S1 780 प्लस S8 कितना है 400। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 130। तो पहले स्टेटमेंट का क्या आ गया 130। उसके बाद हमें निकालना है टी, यानी कि एवरेज निकालना है S2 S4 S5। S2 कितना है 340, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 340 प्लस 720 प्लस 350, क्योंकि ये कौन सा कह रहा है S2 S4 S5 डिवाइडेड बाई में 3, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है एवरेज। तो कितना आ गया 470। तो कहता है R प्लस RT, तो R कितना है 130 और T कितना है 470, तो कितना हो गया 600, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपका बोर्ड मास का क्या रखा है 3700। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड मास सबसे पहले क्या होता है डिवाइड होता है, बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है D फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, यानी कि सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो आपका क्या आ जाएगा 3700 डिवाइडेड बाई 24। 24 क्यों, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड ही होता है। इसी तरह 2500 डिवाइडेड बाई में 625, यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे हम डिवाइड ही करेंगे। तो कितना आ गया आपका ये आपका क्या आ जाएगा आंसर।